वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 5 जनवरी 2022 और 5 जनवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किन दो मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकेडमी या फिर साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनमोल झा और अमित मिश्र को अभी हाल ही में साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर हम बात करें अनमोल झा की, तो अनमोल झा बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं और वहीं पे अमित मिश्र बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। और इन दोनों की जो रचना थी इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था, किस रचना के लिए इन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया। तमाम चीजें मेरा ऑलरेडी यहाँ पर बताया हुआ है। आप रेगुलर वीडियो को फॉलो कीजिए और जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में आप इसे विस्तार पूर्वक लिखें। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया जो कि जनवरी से लेकर के नवंबर तक का है। और अभी हाल ही में बिहार स्पेशल एक हमारा बुक लॉन्च हुआ है जो कि वार्षिकांक है, जिसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के सारे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह किया गया। यह बुक आपके नजदीकी बुक स्टॉल पर उपलब्ध है, आप जाइए वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं और साथ साथ इसे आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। ये घोषणा भी हाल ही में हुई और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजधानी पटना में सीएनजी स्टेशन बनाए जाने की घोषणा हुई है और ये बनारस की तर्ज पर इसका कह सकते हैं निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न बारे बता दूं कि हाल ही में पटना में बनारस की तर्ज पर सीएनजी स्टेशन बन सकता है और यह दीघा बांस घाट के किनारे हो सकता है। ये ध्यान रखिए, दीघा में यह बांस घाट के किनारे इसका निर्माण किया जा सकता है, ऐसी घोषणा भी हाल ही में हुई है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट और है कि यह सीएनजी स्टेशन पटना में नदी किनारे यानी गंगा नदी किनारे नाव से हो रहे वायु प्रदूषण को रोकने में काफी कारगर साबित हो सकता है और इससे सीएनजी नावों को ईंधन भी मिल सकेगा। तो ये ध्यान रखें। यहाँ पर हमने एक पॉइंट को लिखा है जो कि बनारस की हमने चर्चा की थी, क्योंकि बनारस में भी हाल ही में सीएनजी स्टेशन का निर्माण किया गया गंगा किनारे। तो उस चीज को यहाँ पर हमने एकदम से डिटेल में लिखा है। गेल इंडिया की ओर से पिछले दिनों विश्व का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन बनारस में गंगा नदी के किनारे बना या फिर खुला है। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी हाल ही में किया गया है। और एक पॉइंट यहाँ पर हमने ये लिखा है कि हाल ही में पटना में एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये बिहार ही नहीं बल्कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला कह सकते हैं डॉल्फिन रिसर्च या फिर कह सकते हैं अनुसंधान है जो कि पटना में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में सिवान जिला के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि सिवान जिले के हरनाथपुर गांव निवासी डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया है। यह संयुक्त रूप से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और साथ साथ बिहार के पंचायती राज्य मंत्री जो कह सकते हैं सम्राट चौधरी के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये कह सकते हैं सिवान जिले के हरनाथपुर के निवासी डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को प्रदान किया गया। आप यहाँ पर जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण अभी हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर में बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा कि मिशन भारतीय रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर और कृषि मंत्रालय के तत्वाधान में बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सलेंस आउटलेट का भी औद्योगिक उत्पादन की बिक्री के लिए भी लोकार्पण किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है। बात है यहाँ पर मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर के बारे में एक चीज ध्यान रखिए, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का निर्माण मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। तमाम जानकारी यहाँ से मैंने बहुत बार आपको दिया है। और फिर अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस भारतवंशी ब्रिटिश शिक्षाविद को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के नाइट कमांडर से सम्मानित किया गया या फिर इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजय कक्कड़ इसका सही उत्तर होगा।
आपको यहाँ पर विस्तार से बता दूं कि हाल ही में भारतवंशी प्रसिद्ध शिक्षाविद और हाउस ऑफ लॉर्ड के प्रमुख सदस्य अजय कुमार कक्कड़ को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के नाइट कमांडर उपाधि से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। इसी प्रश्न से रिलेटेड और भी कई सारे पॉइंट है। आप यहाँ पर अगले पॉइंट में देखिए कि इसके अलावा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइटहुड से सम्मानित किया है, तो ये भी ध्यान रखिए। और यहाँ पर देखिए हमने चर्चा की डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इनके बारे में कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा कि हाल ही में डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट और डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं, तो इन्हें कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया, जो कि इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया था। इसके अतिरिक्त एक और है जो कि तीनों को संयुक्त रूप से ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हमने लिखा है वीके त्रिपाठी के बारे में। तो वीके त्रिपाठी की चर्चा हमने यहाँ पर डिटेल में किया कि हाल ही में वीके त्रिपाठी यानी कि विवेक कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दे दिया है। चलते हैं अगले पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये परंपरा बहुत सालों से चलती आ रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाकिस्तान। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने 3 दशक की अवधि की परंपरा को जारी रखते हुए 1 जनवरी 2022 को नई दिल्ली व इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यम से एक साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। ये ध्यान रखिए। और अगले में हमने लिखा है कि दरअसल दोनों देशों के बीच एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने को लेकर के एक समझौता हुआ था, और इस समझौते के तहत 1992 से हर वर्ष 1 जनवरी को यानी कि 1 जनवरी को हर वर्ष दोनों देश अपने यहाँ के यानी कि अपने देश के परमाणु प्रतिष्ठानों व केंद्रों के बारे में एक दूसरे को सूचित करते हैं, जो कि राजनयिक माध्यम से भारत के दिल्ली या फिर कह सकते हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद, दोनों जगहों पर एक साथ कह सकते हैं सूची का आदान प्रदान किया जाता है। और यह परंपरा 3 दशक से चलती आ रही है। ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाकिस्तान। चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 1990 के बाद पहली बार मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ में अपना दूतावास खोला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन ने यह दूतावास खोला है। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में चीन ने मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ में वर्ष 1990 के बाद पहली बार अपना दूतावास खोला है। हालांकि निकारागुआ ने चीन के साथ 1985 में संबंध स्थापित किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ घटनाएं घटित हुई जिसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं ये दूतावास खोला गया चीन के द्वारा। यहाँ पर हमने लिखा है कुछ पॉइंट, क्योंकि इसके तहत निकारागुआ ने 9 दिसंबर 2021 को ताइवान के साथ अपने संबंध को तोड़ दिया। ताइवान के साथ जो संबंध था उसे तोड़ते हुए और ताइवान के दूतावास में राजनयिक कार्यालय को यह करते हुए कब्जे में ले लिया कि यह चीन से संबंधित है। ये आरोप लगाया गया और यहाँ पर ताइवान के दूतावास व राजनयिक कार्यालयों को यह कहते हुए कब्जे में लिया गया, कह सकते हैं निकारागुआ के द्वारा, कि चीन से संबंधित है। इसलिए कह सकते हैं ये समझौता ताइवान के साथ भी तोड़ लिया गया। और यहाँ पे हमने चर्चा किया है निकारागुआ की, तो निकारागुआ की राजधानी है मैनागुआ और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति ये है डेनियल ओर्टेगा। एक यहाँ पर यह ध्यान रखिए, यही सारी घटनाओं के बाद यहाँ पर चीन सरकार के द्वारा ये मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ में अपना दूतावास खोला गया है। आई होप कि आप यहाँ पर सारे पॉइंट को समझ चुके हैं। चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में विस्तारा के सीईओ विनोद कन्नन बने हैं। विस्तारा निम्नलिखित में से क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। विस्तारा एक एयरलाइंस कंपनी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि विस्तारा एक एयरलाइन कंपनी और हाल ही में विनोद कन्नन ने विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ये ध्यान रखें। और उन्होंने लेल्सी थंग का स्थान लिया है, जो मतलब कह सकते हैं इनसे पहले जो इस पद पर थी ये लेल्सी थंग थे और इन्हीं का इन्होंने स्थान लिया, जो कि 16 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक ये कंपनी के सीईओ थे। लेकिन अब वर्तमान में जो इस कंपनी के यानी कि कह सकते हैं विस्तारा एयरलाइंस की कंपनी के वर्तमान जो सीईओ ये अभी हैं वर्तमान समय में विनोद कन्नन। और साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिखा, इसके साथ ही दीपक राजावत को पदोन्नत कर विस्तारा का मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी बनाया गया है, तो ये भी ध्यान रखें। हालांकि यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विस्तारा क्या है, तो यह एक एयरलाइन कंपनी है। चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में इसका शिलान्यास किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न बारे बता दूं कि हाल ही में मेरठ के सलावा गांव में बनने वाले उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो इसका जो निर्माण किया गया है, फिर कह सकते हैं इसका जो शिलान्यास किया गया, यह मेरठ में किया गया है, मेरठ के सलावा गाँव में। और 700 करोड़ की लागत से 36.98 हेक्टेयर, कह सकते हैं लगभग 37 हेक्टेयर भूमि में बनने वाले खेल विश्वविद्यालय को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को समर्पित किया गया। इन्हीं के सम्मान में इसका कह सकते हैं शिलान्यास किया गया है।
और यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा कि हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया गया है, जो कि खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च कह सकते हैं सम्मान है, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। तो ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगर आप लोग नोट नहीं कर सकते तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको ये सारा पीडीएफ फाइल डेली बेसिस पे मिलेगा। और इसके अलावा हमारे जितने भी मटेरियल हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें 50 प्रैक्टिस सेट होगा आपके आगामी बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए। इस प्रैक्टिस सेट से आपकी तैयारी का आकलन होगा कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ फाइल भी मिलेगा और साथ साथ बिहार, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सारे घटनाओं से डेली बेसिस पे आपको नोट्स मिलता है, और भी कई सारे नोट्स हैं जो कि हमारे बीपीएससी मेकर के ऐप के थ्रू आपको यहाँ पर मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो लोग इसमें ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, आप बीपीएससी मेकर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर तमाम चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं आज के हम अगले प्रश्न पे। आज का हमारा अगला है 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि MS साहू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष हाल ही में MS साहू को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। अगर हम सेबी की बात करें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है, और इसकी स्थापना जो हुई थी ये 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक या फिर वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। और सेबी का जो मुख्यालय यह है मुंबई में। तो ये ध्यान रखेगा। सेबी के बारे में मैंने आपको एक बार पहले बताया था। चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न, हाल ही में किसने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा भी हाल ही में 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। डीआरडीओ का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसका पूरा नाम है, और हाल ही में 1 जनवरी 2022 को इन्होंने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है, यानी कि डीआरडीओ का 64वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2022 को मनाया गया है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इस पॉइंट में हमने इसकी चर्चा की है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से सैन्य प्रौद्योगिकी में भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की है? हालांकि यह मांग पहले से भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न बना है इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुडुचेरी इसका राइट आंसर होगा। तो हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की है, राज्य का दर्जा देने की मांग की है पुडुचेरी को। यह ध्यान रखिएगा। हालांकि पुडुचेरी के लिए राज्य की मांग एक लंबे समय से लंबित मुद्दा है। अब यहाँ पर हमने केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट लिखा है, किस आधार पर किसी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जा सकता है, किसी भी क्षेत्र को। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में कुछ पॉइंट को लिखा कि केंद्र शासित प्रदेश उन संघीय क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो कि स्वतंत्र होने के लिए बहुत छोटे हैं या फिर आसपास के राज्यों के साथ विलय करने हेतु बहुत अलग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर या राजनीतिक रूप से अस्थिर है। इस आधार पर इसे केंद्र शासित प्रदेश की कैटेगरी में रखा जा सकता है या फिर रखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा करके 1200 रुपया से 1400 रुपया कर दिया है? यह भी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 की आखिरी कैबिनेट में विधवा और वृद्धावस्था पेंशन की राशि को 1200 से बढ़ा करके 1400 रुपये कर दिया है। और उत्तराखंड से संबंधित एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड के चमोली में देश का पहला हर्बल पार्क स्थापित किया गया है। अभी जो हाल ही में 26 दिसंबर को बिहार एसआई का एग्जाम हुआ, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था और यह प्रश्न मैंने आपको बतलाया था। बिहार एसआई एग्जाम में जितने भी प्रश्न आपके आए हैं करंट अफेयर्स के सारे के सारे प्रश्न जो है ये हमारे नोट से हैं। जो लोग मेंबरशिप लिए हुए हैं बीपीएससी मेकर ऐप पर, तो उन लोगों को पता होगा कि सारा करंट जो है ये बीपीएससी मेकर के करंट अफेयर से लड़ा है। ये ध्यान रखेगा। सारे के सारे करंट अफेयर्स यहाँ से पूछे गए हैं। तो जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है, हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि इसकी जानकारी मैंने आपको कंप्लीट दी है। आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे विस्तार पूर्वक लिखिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।